जय हिंद दोस्तों इस लॉकडाउन में घर में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, बहुत ही सुरक्षित रहना है। लेकिन घर में पढ़ना भी है, इसलिए कि लॉकडाउन अभी खत्म होने वाला नहीं है। 3 मई तक बढ़ा है। अभी निश्चित रूप से स्कूल और कॉलेजेज इंस्टीट्यूशन जितना भी है सभी बंद रहेंगे। कहीं भी भीड़ भाड़ लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। तो आप घर में हैं, सुरक्षित तो हैं, लेकिन अगर आप घर में हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और अगर आप 10th क्लास का स्टूडेंट हो तो निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं शुरू करने वाला हूं नया अध्याय इस लॉकडाउन का फायदा उठाने के लिए। ये बीटीसी की किताब आप देख लो। ये बीटीसी की किताब चूंकि 10th क्लास में बहुत ज्यादा क्रेज होता है, बहुत सारे प्रश्न इस किताब से भी आते हैं, इसीलिए इसके बाद केसी सिन्हा साहब का भी किताब शुरू करूंगा। तो सबसे पहले बिहार सरकार की ये किताब मैं शुरू करने वाला हूं, ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति। बीटीसी की किताब 10th क्लास की ट्रिगोमेट्री शुरू करने वाला हूं। चलिए शुरू करता हूं। अब यहां देखना है कि ट्रिगोमेट्री में किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। सबसे पहले ट्रिगोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। यहां देखिए, ट्रिगोनमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण, मिति मीन्स मापन, अर्थात तीन कोण को मापने की प्रक्रिया ही त्रिकोणमिति कहलाती है। आगे फिर देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मीन्स तीन, गोनो मीन्स भुजा, मेट्री मीन्स मापन। यहाँ पे कह रहा है कि भुजा को मापने की, तीन भुजाओं को मापने की प्रक्रिया वही ट्रिगोमेट्री है। तो दोनों में क्या है, अब हम एक ही कंक्लूजन पे निकलते हैं कि हमारे पास त्रिभुज के कोण एवं भुजा के बीच संबंध को बताता है। इसीलिए हम लोग ट्रिगोमेट्री का अध्ययन करते हैं। बड़े बड़े ओवरब्रिज बनाने में भी ट्रिगोमेट्री का, किसी भी पूरे पृथ्वी की चारों तरफ की स्थिति को मापने में ट्रिगोमेट्री का पहले यूनान में लोग करते थे, मिस्र में करते थे। चलिए आगे देखते हैं कि हम कैसे कल्पना करें कि त्रिभुज में भुजा और कोण और शीर्ष के बारे में पहले जान लेते हैं। तो ये त्रिभुज है, हम जानते हैं कि उसमें तीन कोण, अर्थात देखिए यही तीन कोण है, एक दो तीन कोण, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, और एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष। तीन शीर्ष, तीन भुजा, तीन कोण किसी भी त्रिभुज में होती है। और त्रिभुज के हम क्लासिफिकेशन पे नहीं जाना चाहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, क्या है, उस पर नहीं जाना चाहते। हम इतना ही जानते हैं कि ट्रिगोमेट्री में समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। तो समकोण त्रिभुज की परिकल्पना कैसे हुई, इसको भी देख ले हम लोग। अब देख लीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज की परिकल्पना जो हम लोग किए, इसमें एक ही चीज है कि कोई बच्चा एक पक्षी को उड़ते हुए देखता है, नॉर्मल घटना है। ये बच्चा, पक्षी अगर आकाश में कोई उड़ रही हो उसको बच्चा देखेगा, तो देखेगा तो दो स्थिति पैदा होगा दोस्तों। एक क्षैतिज रेखा होगी, ये क्षैतिज रेखा है, देख लीजिए ये जो लाइन, जैसे आप हम जब देखते हैं किसी को तो हम यहाँ देख लीजिए आंख के बीचों बीच से, आंख के पैरेलल, मतलब ये भूमि के पैरेलल में एक लाइन है और हम ऐसा पक्षी को ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की लाइन की ओर। ये दृष्टि रेखा हो गई और ये क्षैतिज रेखा हो गई। तो पक्षी जहां मिलेगी वहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे, क्षैतिज से जहां मिलेगी वही कहलाएगा परपेंडिकुलर लंब। वही हुआ क्षैतिज रेखा ये हुआ और ये दृष्टि रेखा हुआ यहाँ भी। अब कोई बच्चा नीचे देखता है, एक नाव चल रहा है, किसी भी नाव, गंगा या जमुना किसी भी नदी में नाव चल रहा है और नाव कोई बच्चा देखता है, तो दृष्टि रेखा यहाँ नीचे आ गई, ये क्षैतिज रेखा हो गया। क्षैतिज रेखा हमेशा ये सीधी होगी, पैरेलल होगी, भूमि तल के पैरेलल होगी। लेकिन हम नीचे देखते हैं तो यहां से हम नीचे देखे, दृष्टि रेखा ये हुई, एक यहाँ कोण बना, और जब ऊपर देखते हैं देखिए यहाँ ऊपर में कोण बना। ऊपर जब कोण बनेगा उसको कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, यहाँ देखिए जैसे इस कोण को लिख देते हैं उन्नयन, उन्नयन कोण। और जब नीचे बनेगा तो उसको कहेंगे अवनमन कोण। इसी से परिकल्पना तैयार हुई, यहां से जो भी परपेंडिकुलर लाइन आया तो यहाँ पे आया और इसीलिए ये हो गया 90 डिग्री। और ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। दृष्टि रेखा को ही कर्ण कहते हैं, और जो लाइन कोण से जाकर के और परपेंडिकुलर को मिलाती है, इसे चूंकि बेस है, नीचे है, आधार है, और ये ऊपर से जो आ रही है वो खड़ी रेखा है। इसीलिए यहाँ पे खड़ी रेखा और पड़ी रेखा, दो रेखा की कल्पना की जाती है। इसीलिए ये खड़ी, जो पड़ी रेखा है उसको आधार कहते हैं, जो खड़ी रेखा है उसको लंब कहते हैं, और जो दृष्टि रेखा है उसे कर्ण कहते हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, यहाँ भी वही हो रहा है। बच्चा नीचे की ओर देख रहा है, नाव चलाता हुआ एक नवेरिया आ रहा है, जिसको देखते हुए बच्चा क्या करता है, अपना क्षैतिज रेखा
इसकी क्षैतिज रेखा यही है, दृष्टि रेखा नीचे की ओर होती है, तो एक कोण यहाँ पे बन रहा है, इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। जब क्षैतिज रेखा से नीचे हमको कोण बनाना पड़े, देखना पड़े, तो उसे अवनमन कोण कहेंगे। और क्षैतिज रेखा से ऊपर हम पक्षी को देखेंगे और हमारा जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहते थे। यहाँ पे उन्नयन कोण बना, यहाँ अवनमन कोण बना। तो अवनमन कोण बना तो यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं जो इसके क्षैतिज रेखा के पैरेलल होती है, वो यहाँ जितना कोण पे काटती है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ बना समकोण त्रिभुज, एक यहाँ बना समकोण त्रिभुज। यहीं से समकोण त्रिभुज की परिकल्पना हुई, और बिना समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति नहीं होगा। और सब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो वगैरह होंगे, अभी तुरंत आगे हम लोग देखेंगे, वो सब समकोण त्रिभुज में ही होते हैं। जब एक समकोण त्रिभुज को आप लेते हैं तो उसमें दो न्यून कोण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सी और ए दोनों न्यून कोण है, लेकिन ये समकोण है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये दोनों मिला करके 90 होगा। एक हो सकता है 60 हो, एक 30 हो, तो दो न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण के आधार पर हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ले सकते हैं। जो यहाँ देखिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए जो हमने लिया है, वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम ले सकते हैं न्यून कोण के आधार पर। तो अगर यदि यहाँ पे सी एंगल से हम काम करना चाहते हैं, सी के साथ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना चाहते हैं, तो गौर करना होगा कि सी के साथ जो ये भुजा होती है, ये कोण सी की संलग्न भुजा है, जो कि कोण सी को बनाने में इस भुजा का अपना सहयोग है। लेकिन एक ये भुजा है जो कोण सी की सम्मुख भुजा है, अर्थात इसके मुख के सामने है, इसीलिए इसको पी कहते हैं। देखिए ये सम्मुख भुजा को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। पी से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का कर्ण और बेस का आधार, बी ए एस, बेस का बी होता है, तो ये हो गया पी और ये हो गया आधार, तो बी हो गया। उसी तरह यहाँ जब ये कोण हम लेने लगे, ये ए कोण लिए, तो इसके सम्मुख कोण ये हो गया, उस आधार पर ये पी हो गया, और ये हो गया रेस्ट बी हो गया। देख लिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय भी इसमें जरूरी पड़ता है ट्रिगोनोमेट्री में, इसीलिए इसको देख लीजिए। पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था, कर्ण का वर्ग आधार एवं लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग, इसको वर्ग कर दिया, आधार और परपेंडिकुलर के वर्ग के योग को तो जोड़ दिए। अब इसीलिए h बराबर क्या हो गया, तो ये जब स्क्वायर है तो आगे बढ़ेगा तो ये रूट में चला जाएगा, अर्थात h बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रूट में। उसी तरह इसको आप कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको कुल मिलाकर के अच्छी तरह से दिमाग में ले लेना है। अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, मैंने त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। तो साइन, क्योंकि हमारे विद्वानों ने उस समय, भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इसे अपने यहाँ ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या के नाम से जानते थे, लेकिन उसे एक अच्छी किताब में नहीं ढाल पाए। इसीलिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियन ने हमें ये थोप दिया, और आज हम साइन, कॉस, टेन और टेंजेंट के रूप में जानते हैं। हम ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या के रूप में जानते थे, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हम उसे अच्छी तरह से ढाल नहीं पाए, हमारे मैथमेटिशियन ने अच्छी तरह से नहीं ढाल पाए थे। तो चलिए आज जो दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं वही हमको पढ़ना पड़ेगा। तो साइन पूरा होता है SINE ज्या, लेकिन इतना बड़ा लेकर के ए लिखना मुश्किल हो रहा था, जगह ज्यादा ले रहा था, इसलिए हम साइन उसका शॉर्ट रूप में एंगल ए, साइन का एंगल ए पर निकाल रहे हैं, तो इसलिए साइन ए इसको कहते हैं। कोसाइन में INE को हटा देते हैं, कॉस ए लेते हैं, यहाँ पे ये कोज्या है। टेंजेंट में TAN सिर्फ लेते हैं, ए लिखते हैं, ये शॉर्ट रूप है। टेन का शॉर्ट रूप एंगल ए पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, कोण ए पर टेंजेंट का जो मान होता है वो निकालते हैं यहाँ, इसलिए स्पर्श ज्या करते हैं। इसी का उल्टा होता है कॉट, कॉटजेंट में GNT को हटा देते हैं, कॉट ए लेते हैं, और यहाँ पे सेकेंड में SEC मैंने सेक ए लेते हैं, इसको ENT को हटा देते हैं। ये सब उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, और उसी तरह साइन का उल्टा कोसेक। ये साइन यहाँ भी कोसेकेंड था, ये एंटी हटा दिए, कोसेक को रख दिए, कोसेक ए। दोस्तों, भाइयों बहनों, अब हम देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज लेकर के ए के सम्मुख भुजा P, इसका संलग्न भुजा B, और एक जो दृष्टि रेखा होती थी वो H है, अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं को P, B और H में बांट दिए हैं। पाइथागोरस थ्योरम में भी यही है। तो आगे चलते हैं कि इसके आधार पर सूत्र हम लोग देख लेते हैं। टाइप ए में सूत्र है साइन ए बराबर P बटे H, अर्थात लंब बटे कर्ण होता है, तो उसका उल्टा होता है कोसेक, H बटे P। कॉस होता है B बटे H, आधार बटे कर्ण, उसका उल्टा होगा सेक में ये H बटे B। टेन होता है P बटे B, और लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। पहले हम लोग देखे थे लंब का P लिखते थे परपेंडिकुलर, आधार का B लिखते थे बेस,
और कर्ण का एच लिखते थे हाइपोटेनस, अर्थात उसी के आधार पर ये सूत्र हो गया। अब आगे टाइप सेकेंड में चलते दोस्तों, साइन ए इंटू कोसेक ए, तो दोनों को गुना कर दीजिए, पी बटे एच रखिए और एच बटे पी रखिए, दोनों कट जाएगा, तो कटने के बाद कितना प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ, अर्थात साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, तो चूंकि गुना में है तो ये भागा में चल जाएगा, साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए, और कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए, एक सूत्र प्राप्त हो गया, एक ये, दो और ये तीन प्रकार का सूत्र। उसी तरह दूसरा टाइप में cos a इंटू सेक ए, तो cos वाला सूत्र रखिए, उसका उल्टा cos का ये और ये उल्टा दोनों रखेंगे तो कट जाएगा, फिर 1 प्राप्त हुआ, अर्थात cosec a इंटू सेक ए बराबर 1 प्राप्त हुआ, और फिर ये cos a रहेगा, सेक नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, cosec a बराबर 1 बटे सेक ए, और फिर एक सूत्र प्राप्त होता है sec a बराबर 1 बटे cos a। कुल मिला के तीसरा टाइप है tan a इंटू cot a, ये फिर कट करके 1 दिया, इसलिए tan a इंटू cot a बराबर 1, इसको भी घेर दीजिए, और फिर tan a बचेगा तो ये चल जाएगा 1 बटे cot a, और cot a चल जाएगा 1 बटे tan a। दोस्तों अगर आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं और इस बार आप 2021 में परीक्षा देने वाले हैं तो निश्चित रूप से इन सब सूत्रों को जरूर याद करनी चाहिए और इसे बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके एक फेयर कॉपी बनानी चाहिए ताकि आपकी जो तैयारी की जो प्रक्रिया वो अभी से शुरू हो जाए। क्योंकि अब इस बार क्लासेस चलेगी ही नहीं, अभी ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी, लेकिन परीक्षा तो समय पर ही होगी, इसलिए हमें तैयारी करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर और ये इन सूत्रों के आधार पर हमारा जो तीसरा टाइप का सूत्र इसी में जो प्रयोग होगा कैलकुलेशन करने में, उसे मैं देख लेता हूं और आप लोग भी देखिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन का मान रखिए पी बटे एच, कॉस का मान बी बटे एच, दोनों का स्क्वायर जब कर दिए पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, एलसीएम लिए, ये स्थिति हुआ। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था, पाइथागोरस साहब गए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसलिए एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर कट के 1 हो गया। अगर हम बनाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए बना करके और बाद में मैं समझा करके वीडियो बना रहा हूं। चलिए अगर आपको लगे कि हम जल्दी बोल रहे हैं तो आप अपना वीडियो को पॉज करके देखिए, तो इसलिए सूत्र आ गया क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसी से निकलेगा, क्योंकि ये इधर जाएगा, इसको बराबर के उधर फेंकेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसी तरह कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अर्थात एक 3 सूत्र इसका बन गया। कुल मिला के 3 सूत्र बना। फिर यहाँ आइए, यहाँ पे 3 नहीं तो 5 सूत्र बन गया। देखिए साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कुल मिला के इतना मेरा सूत्र बन जाता है। उसी तरह यहाँ भी आते हैं तो सेक स्क्वायर ए बराबर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर बी एच बटे बी पी बटे बी, और दोनों का स्क्वायर किए तो ये प्रक्रिया 1 हुआ, और इसीलिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, अर्थात सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसीलिए सेक ए भी लिखेंगे, सेक ए बराबर रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आइए यहाँ पे तीसरे ये टाइप में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एच बटे पी बी बटे पी, इसको स्क्वायर किए फिर भी 1 आ गया, और 1 आया तो हम कट करके मेरे पास इतना आया, अर्थात कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर ए रखेंगे, इसको उस पर रहेंगे, प्लस में चल जाएगा, इसलिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसलिए कोसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर है कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट ए बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसे अच्छी तरह से याद करिए बच्चों, दोस्तों, भाइयों बहनों, क्योंकि आपको 2021 में मैट्रिक की परीक्षा फेस करनी है, और अच्छी तरह से फेयर कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। नए वीडियो के लिए, चूंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें वीडियो बड़ा हो गया है, इसलिए आप इसमें कुछ नहीं देने वाले हैं। तो चलिए नए वीडियो के लिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, फेसबुक और जो इंस्टाग्राम जो भी है आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी अच्छी तरह से तैयारी करें और 2021 में अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़े। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।